चलो यहाँ पर देखो एक बार, अभी तक जो है हमने क्या पढ़ाया ये चैप्टर में, ये भारत में राष्ट्रवाद, ये हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर जो हमने बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में पूरा इतिहास में से आधा नंबर इसी से पूछेगा, जितना भी सवाल रहेगा इससे ज्यादा पूछता, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। ये बताए थे कि इस चैप्टर को हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर किसी को मतलब सारे लोग को, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कि क्या बोले थे, भारत के जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग है, इस चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब भारत के इतिहास के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, इसीलिए जो है सबको पढ़ना चाहिए। जो जॉब का तैयारी करता है उसके लिए भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। और 10th और 12th में जो है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ही। तो हमने इस चैप्टर को जो है ना डिटेल में बढ़िया से आपको समझा दिया, जो जो वीडियो पहले नहीं देखे हो, है ना। इस चैप्टर को डिटेल में आज हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। इस चैप्टर को जो नहीं समझे हो, 2 पार्ट में हमने वीडियो डाल रखा है, वो दोनों पार्ट को अच्छे से समझ लो। वो अच्छे से समझ लिए हो तो क्वेश्चन आंसर वगैरह अभी इजी से याद हो जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखोगे तो भी याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मेरे हिसाब से पहले आप सभी को क्या करना चाहिए, जो हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझाया है वो समझना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना चाहिए। जो 10th में है, 12th में हो, तो ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ो, और जो बाकी लोग कंपटीशन वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा के रखा था, है ना। हमने दे रखा था आप लोग को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 10वां और इंटर वाला, 12th वाला की दृष्टि से सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो ये क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे। लघुत्तरीय क्वेश्चन पहले करा देते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे। इसका क्वेश्चन आंसर बहुत इजी आसान है, हम इसको डिटेल में समझाए। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या था। आप लोग जरा बताएंगे चंपारण सत्याग्रह क्या था। 3 कठिया प्रणाली को, तो चंपारण सत्याग्रह बोलोगे कि बिहार में जो है ना उस टाइम 20वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुआ था, 1900 कुछ चल रहे थे समथिंग, है ना। तो 20वीं शताब्दी में क्या हो रहा था कि अंग्रेज लोग जो है बिहार में किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, किसानों को सता रहे थे, है ना। वहां पे जो है जबरदस्ती किसानों से नील का खेती करवाते थे। किसका खेती करवाते थे? नील का खेती करने से क्या फायदा, मतलब क्या नुकसान हो जाता था, जिस जमीन पर एक बार नील का खेती हो जाता था वो जमीन बंजर बन जाता था, वो जमीन पत्थर जैसा बन जाता था, उस पर दोबारा कोई भी खेती नहीं होता था। तो इसलिए जो है किसान लोग जो है अंग्रेजों से दुखी थे, लेकिन मजबूरन सारे किसान को नील का खेती करना पड़ता था। अंग्रेज लोग जो है टॉर्चर करके करवाता था, सता करके करवाता था। तभी जो है कब 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में जो है राजकुमार शुक्ला, बिहार का जो एक अच्छा नेता था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी को बुलाते हैं बिहार, चंपारण। कहाँ पे बुलाते हैं? चंपारण बुलाते हैं, और वहां पर जो है अंग्रेजों से लड़ने का एक आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है। इस आधार पर ढेरी क्वेश्चन बनेगा, चंपारण सत्याग्रह क्या है, किसान आंदोलन क्या है, बिहार में किसान आंदोलन, तो यही सेम आंसर लिखना है सब में, ठीक है। ये वाला हम भी यही लिखोगे जो हम अभी बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसमें चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, तो गांधी जी 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में बिहार आए और अंग्रेज के खिलाफ लड़े, और जो है ये जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली लागू किया था उसको क्या किया, हटाया, उसको खत्म करवाया और अंग्रेज को यहाँ से भगाया। तो इसी आंदोलन को जो है कौन सा आंदोलन कहते हैं? चंपारण आंदोलन भी कहते हैं या चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। समझ में आया? चंपारण सत्याग्रह क्या है। अब लिखोगे तो लॉन्ग में भी लिखना चाहो, पूरा बड़ा जितना हम अभी बोले पूरा डिटेल में वो लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर लिख दिया है कि संक्षिप्त में, छोटा में बताओ, 2 लाइन में 3 लाइन में बताओ कि ये चंपारण सत्याग्रह क्या था, है ना। तो 2 लाइन 3 लाइन में लघुत्तरीय में 2 नंबर के लिए कैसे लिखोगे, हम क्वेश्चन आंसर सब लिख के नहीं, हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो, वो लिख लेना कैसे लिखोगे और अपने से लिखोगे। तो यहाँ पे बोलना 20वीं शताब्दी में बिहार में जो है अंग्रेज जो है किसानों पर घोर अत्याचार कर रहे थे, उस पर जबरदस्ती नील का खेती करवाते थे। उन 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया था, जिसमें 3 कट्ठे में नील का खेती, जिसके पास 20 कट्ठा है उसमें से 3 कट्ठे पर नील की खेती, और जो है बाकी 17 कट्ठे पे आप जो भी फसल उगाना चाहे वो उगा सकते। ये जबरदस्ती बिहार के किसानों से कराते थे, जिससे बिहार के किसान जो है बहुत ही क्या
दुखी थे, नाराज थे और उसका जमीन जबरदस्ती हर साल बंजर बनाते जा रहे थे। तो इसी को खत्म करने के लिए 1917 ईस्वी में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का ही नाम था चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इतना सा लिख देना। समझ में आया? क्या लिखोगे? हम सब लिखा के नहीं देंगे, अपने से क्वेश्चन। और इतिहास ऐसा विषय है कि रट के पढ़ोगे, जो हम लिखा देंगे वही लिखोगे, तो फिर याद भी नहीं कर पाओगे लिख, लेकिन एक बार समझ लोगे तो उसको अपने से बना करके लिख सकते हो। तो हमने इस क्वेश्चन को समझा दिया, आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? लिख लोगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी समंदर, दांडी जो गांधी जी जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? नमक बनाने के लिए ना। नमक क्यों बनाना था? क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया था। ये समझे हो ना? इसको अपने से लिखना है। कैसे लिखोगे? तो दांडी, यहाँ क्वेश्चन है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो सिंपल सा उद्देश्य था, अंग्रेज लोग है जबरदस्ती नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, नमक का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो गांधी जी का कहना था नमक पर से जो टैक्स को हटा दो, नमक का पर जो फ्री में हम लोग नमक बना सकते उस पर तुम इतना पैसा क्यों ले रहे हो? तो ये नमक पर टैक्स को हटाने के लिए ही गांधी जी जो है दांडी यात्रा कर रहे थे। समझ रहे? तो यहाँ पे बोलेगा दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो कैसे लिखोगे? ध्यान से वीडियो में जो देख रहे हो 2 बार 3 बार वीडियो को पीछे करो, आगे करो, और जो है सुन के और कॉपी में लिखो। आप लोग को हम क्या करते हैं, लिखा हुआ सब दे देते हैं, प्रिंट कर लेते हो, है ना, वो हम इस बार देंगे नहीं। तो क्या करना, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा दांडी यात्रा का उद्देश्य था, सबसे पहले तो इसका टाइम और तारीख लगाओगे तो वो भी लिख सकते हो। कब दांडी यात्रा किया था? 1930 ईस्वी में, है ना? कब किया था? तो यहां पर लिखोगे अंग्रेजों ने 1930 ईस्वी में काफी ज्यादा नमक पर क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। उसी टैक्स को खत्म करने के लिए, नमक पर जो ज्यादा कर्ज, टैक्स, पैसे, दाम बढ़ा दिए थे, उसी टैक्स को खत्म करने के लिए गांधी जी जो है दांडी यात्रा किए थे और समंदर किनारे जाके दांडी पहुंचकर वहां पे नमक, अपने से नमक बना करके नमक कानून का क्या किए? उल्लंघन किए। ठीक है, यही बस लिख देना, इतना सा लिख दोगे। समझ गए? क्या कहोगे? 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने नमक पर काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था। उसी टैक्स को खत्म करने के लिए गांधी जी दांडी तट पर पहुंचकर अपने से नमक बना करके और नमक कानून का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप लिख दोगे, जैसे हमको याद है, जैसे हम अपने मन से बना के बोल रहे हैं, तो आप भी ये बना के लिख दोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन है बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। ये भी कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ज्यादा। तीसरा क्वेश्चन कैसे लिखोगे? तो जो अभी चंपारण सत्याग्रह में लिखे वही इसमें भी लिख दोगे। इसमें क्या लिखोगे कि 20वीं शताब्दी में बिहार में किसानों पर अंग्रेज बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, जबरदस्ती नील का खेती करवा करके उसके जमीन को बंजर बनवा रहे थे। इसी से किसान जो है उग्र होकर, गुस्सा होकर के और एक आंदोलन शुरू किए, जिस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। और 1917 ईस्वी में तिनकठिया प्रणाली को खत्म करके किसानों को जो है राहत दिलाया। कौन? गांधी जी। ये वाला जो है इसमें लिख दोगे, जो हम अभी बोले, फिर से वीडियो पीछे करना, ध्यान से सुनना और लिख देना। समझ के लिखोगे, ज्यादा आसान है। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन छोटा में लिखना। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो ये जो असहयोग आंदोलन क्या है समझ में आ गया है, पहले हम समझा दिए, फिर से कह रहे हैं जो मेरा वो पीछे का समझाया हुआ नहीं देखे हो, पहले जाके वो देखो। ये अपने आप क्वेश्चन आंसर लिख लोगे। पिछले बार भी सारे बच्चे जो है क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ था। हम जो है एक बच्चे का कॉपी अभी आपको पूरा दिखा देंगे कि कैसे वो लोग अपने से क्वेश्चन आंसर करा हुआ था। ठीक है, हाँ अभी दिखा देंगे। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? मतलब कि ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है वो पूरे भारत में जो है ना आंदोलन फैला था पहली बार। सब जो है ना पहले अंग्रेज से नहीं लड़ता था, सब अंग्रेज को अपना दुश्मन नहीं बनाया था। सब लोग, कुछ लोग लड़ते थे, कुछ लोग नहीं, सबको मतलब नहीं था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ तो पूरे भारत के लोग में एकता हो गया। सब लोग के अंग्रेज के खिलाफ क्या हो गया था?
लड़ना शुरू कर दिया था। तो यही बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। अब देखो कितना बार पूछा है 2014, 2016, 2018, 2020। इतिहास ऐसा विषय है रटते रह जाओगे, याद नहीं होगा, और याद करके लिखने वाले कभी इतिहास को पूरा नहीं लिख पाते। इतिहास वही लिख पाएगा जो समझोगे, जो हम अभी बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, और फिर अपने से क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करोगे, किताब को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे, तो लिख दोगे अपने से बना करके। और बोलोगे सर आप एक काम करो, कॉपी में पूरा लिखा दो, हम फिर उसको छाप लेंगे। बस छापते रह जाओगे, परीक्षा में नहीं लिख पाओगे। और जो बच्चा होशियार होता है, समझदार होता है, वो बोलता है सर खाली एक बार टॉपिक समझा दो, हम क्वेश्चन आंसर खुद ही बना लेंगे। जो ऐसा क्वेश्चन आंसर बच्चा खुद बनाने लगता है, खुद मेहनत करने लगता है, खुद बनाने की कोशिश करता है, वो बच्चा ही नंबर ला पाता है सोशल साइंस। और जो बच्चा जो है नहीं हमने सारे टॉपिक के ऊपर समझा दिया है इतिहास का, अब उस टॉपिक को जैसे ये वाला भी हमने समझा दिया, अब तुम्हारे अंदर दिमाग है लिखने का तो लिख दो, नहीं है तो नहीं लिख पाओगे। असहयोग आंदोलन में हमने बता रखा था असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन मतलब जितने भी अंग्रेजों का काम करते थे लोग, भारत के लोग उस टाइम सारे काम करना क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। जो भी नौकरी करते थे अंग्रेज के पास, बोला सारा नौकरी छोड़ दो। जितने भी वकील लोग जो भी काम करते थे वो सारे छोड़ दो। बच्चे जो है अंग्रेजों का सामान लेना छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, ये सब जो है बहिष्कार जो है करने लगा। बोला अंग्रेज का एक जरा भी सपोर्ट ना करो, सहयोग ना करो, उसका असहयोग करना है। और ये करने में सबको मजा आता है कि किसी को बर्बाद करना, विरोध करना है, तो वो सब कोई करता है। अब जब ये असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किया था 1920 में, कब किया था 1920 में, खत्म नहीं हो जाएगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था? और गांधी जी जब ये शुरुआत करा तो पूरा भारत देश में ना विरोध करने लगा, सब लोग असहयोग करने लगा। अब किसान का कोई भी बात, किसान जो है, मजदूर लोग जो है, कोई भी जो है अंग्रेज का काम करना मतलब नहीं करने लगा, सब छोड़ दिया। ठीक है, उसका कपड़ा नहीं लेने लगा, खुद ही चरखा से जो है अपने से सूता काटता, धागा बनाता और कपड़ा बनाता और पहनता। अंग्रेज का कोई फैक्ट्री का कपड़ा ही नहीं लेता। ठीक है, इस तरह से असहयोग करने लगा था। तो असहयोग आंदोलन में क्या समझ रहे हो? असहयोग आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों का जितना भी सामान है या उसका काम है, उसका करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, असहयोग करना शुरू कर दिया था। और ये पूरे भारत में जो है, तो यहाँ इसको कैसे लिखोगे? सन 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में भारत के सभी लोग जो है, ध्यान से सुनो और लिखना, भारत के सभी लोग जो है अंग्रेजों का असहयोग करना शुरू किया। उनके पास जितने भी मजदूर, जितने भी लोग काम करते थे, नौकरी करते थे, सारे लोग क्या कर दिया, नौकरी को छोड़ दिया। जितने भी अंग्रेजों का सामान खरीद के अपने घर में लाते थे, वो खरीदना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इस तरह से आज अंग्रेजों को क्या करने लगा, असहयोग करने लगा। और पैराग्राफ अब चेंज करना और फिर लिखना। और इसी को देखते देखते पूरे भारत में यह असहयोग करना शुरू हो गया था। इसीलिए असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इतना सा इसमें लिख दोगे। समझ में आया कैसे लिखना है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ध्यान से सुनो, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखो यहां पर ध्यान से सुनोगे तो हम ना थोड़ा सा समझाते हैं। क्या है ना, एक तुर्की देश है। कौन सा देश है? यहां पर देख लो, कौन सा देश है? तुर्की देश है। और जैसे भारत में मुस्लिम है ना, वैसे पूरा दुनिया में मुस्लिम है। लेकिन जो है तुर्की में उस टाइम, जब भारत भी उस टाइम गुलाम था, तो तुर्की में जो है ना मुसलमानों का जो है अड्डा था। वहां पर जो है ना पूरे सब मुसलमानों का जो कह सकते हो गुरु आदर्श, जिसको पूजता था सारे मुसलमान, वो तुर्की के सुल्तान था। कौन था जी? तुर्की के। देखो हम ना समझा रहे क्वेश्चन को, रटा नहीं रहे, क्वेश्चन आंसर लिखा नहीं दिए। ये समझ लोगे तो अपने से आंसर लिख दोगे। तो तुर्की के जो सुल्तान थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, वो पूरे विश्व के जो मुस्लिम है उनके गुरु थे, उनके आदर्श थे। इनको ना भगवान की तरह सारे मुस्लिम क्या करते थे, मानते थे। क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है
विश्व युद्ध समझते हो ना, पूरा दुनिया युद्ध करना शुरू कर दिया था। 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब से कब तक? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये ध्यान से याद रखो। प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1900। आप लोग फिर बोलना दूसरा विश्व युद्ध फिर कब हुआ था, ये आप लोग सोच के बताना, देख के जानते हो कमेंट्स में बताओ। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 1918 ईस्वी में हुआ था, जो पूरा दुनिया युद्ध कर रहा था। पूरा दुनिया दो भाग में बट गया था। समझो कि अभी आसपास जो 20 गांव है, अब 20 गांव युद्ध करने लगे, 10 गांव एक भाग में, 10 जबरदस्त लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? जब विश्व युद्ध होता है ना, पूरा दुनिया जब लड़ना शुरू होता है, पूरा दुनिया तबाह मच जाता है। 2 ही बार विश्व युद्ध हुआ है, एक बार पहले हुआ था 1914 से 1900, और दूसरा कब हुआ था ये हम नहीं बताएंगे, ये तुम लोग खोजोगे, ठीक है, कब हुआ था और कमेंट में लिखोगे। तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? अभी हुआ नहीं है, हुआ तो खत्म हो जाओगे। इस बार तुम लोग भी देख लोगे यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया, यानी पूरा दुनिया लड़ने लगे, तबाह हो जाओगे। तो उस टाइम देखो यार ध्यान से, ये क्वेश्चन को समझो, बढ़िया से समझो। ये खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन ध्यान से सुनो। तो तुर्की के जो उस टाइम राजा थे, सुल्तान थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना, अंग्रेज के जब लड़ा था, अंग्रेज और तुर्की लड़ा था, तो इसमें तुर्की के सुल्तान को ना अंग्रेज हरा दिया था। कौन हरा दिया था? अंग्रेज हरा दिया था। किसको हरा दिया? और उसका गद्दी पर से उठा करके इसके सुल्तान को क्या कर दिया? अंग्रेज फेंक दिया। और ये देख करके सारे मुसलमानों को क्या आ गया? गुस्सा आ गया कि मेरे जो भगवान है, मेरे जो आदर्श है, उसको तुम मार के हटा दिया, है ना। तो हटा दिया तो सारे मुसलमान, पहले भारत का जो मुसलमान था ना, वो अंग्रेज से नहीं लड़ता था, खाली हिंदू लोग अंग्रेज से लड़ता था उस टाइम। अब बोला हमको नहीं करना आजाद, लड़ता था, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब उसके गुरु वहां तुर्की देश में, भारत में नहीं, तुर्की देश में सुल्तान को हराया, तो इसको देखो कैसे मिर्ची लगा भारत के मुसलमान को, कि अब तब अंग्रेज को अपना दुश्मन मानने लगा कि मेरे वहां पे भगवान को तुमने मारा, तुमने हरा दिया, तुमने हटा दिया, अब हम भी तुम्हारे से क्या करेंगे? लड़ेंगे, और तुमको भी हम जो है अपने भारत से भगाएंगे। पहले इस पे कब्जा कर लिया था, भारत पे कब्जा कर लिया था, इसको टेंशन नहीं था। लेकिन इसका जो फादर अल्लाह बाप उधर था, वहां पर जब हराया, तब मुसलमानों को जो है ना गुस्सा आ रहा था। अब तब जो है ये अंग्रेज से क्या करता है? लड़ना शुरू करता है। कौन? भारत के मुसलमान। और गांधी जी यही देख रहे थे कि अरे अभी तक तो इसको कितना युद्ध में भाग लेने बोलते थे, तो लड़ता नहीं था, लेकिन अब इसको जो है मिर्ची लगा है। तभी वो क्या करता है, गांधी जी जो है ना इसके साथ आ जाता है। किसके साथ? भारत के मुस्लिम के साथ खड़ा हो जाता है कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, अंग्रेज हमारे दुश्मन है, ऐसे करने लगते हैं। कौन? गांधी जी। ये देखो बहुत बड़ा ये समझने वाला चीज है लॉन्ग क्वेश्चन में। गांधी जी क्या करते हैं, फिर किसका साथ देने लगते हैं? मुस्लिम का साथ देने लगते हैं, और उसके साथ जो है ना युद्ध करने लगते हैं। और इसी में मुसलमान लोग इतना उग्र हो जाता है कि भारत के बहुत सारे हिंदू को भी मार देता है। और गांधी जी ने यहां भी चुप रहता, कुछ नहीं बोलता। बोलता है सोचे अभी जो 2-4-500 हिंदू को मार ही दिया तो क्या हुआ, सब मुस्लिम में गुस्सा तो हो रहा है अंग्रेज के खिलाफ, जो हम कुछ बोलेंगे तो ये साला लड़ेगा नहीं फिर। और यहां भी गांधी जी जो क्या होते हैं, चुप रह जाते हैं और मुसलमान को कुछ नहीं कहते, उसके साथ और लड़ते रहते हैं। इसीलिए लड़ रहा था क्योंकि मुस्लिम को वो अंग्रेज के खिलाफ इकट्ठा कर रहा था, भड़का रहा था, चलो हाँ ठीक है, और जो है इस तरह। तो यही आंदोलन जो भारत के मुसलमानों में फैला अंग्रेजों के खिलाफ, इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। समझ आया? खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन लिखना, जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान को हराकर उसको गद्दी से उठाकर फेंका। देखो थोड़ा सा ये लिखना उस समय 20वीं शताब्दी में पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे, उसके जो आदर्श, उसके गुरु थे, वो कौन थे? तुर्की के सुल्तान थे। तभी प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान को अंग्रेजों ने बुरी तरह से हरा करके उसको गद्दी पर से उठा करके क्या किया? फेंक दिया। ठीक है, गद्दी पर से उठा करके फेंक दिया। और ये देख करके भारत के मुसलमान जो हैं उसके अंदर क्या आ गया?
गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, और वो भी भारत के मुसलमान में भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को ही क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से फिर वीडियो पीछे करना, सुनना, और इसको क्या करना? लिखना। अब नहीं तो चलो हम दिखाई देते जहां लिखे हैं, तुम लोग जो है। चलो भैया आ जा। चलो यार, भारत में राष्ट्रवाद, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन अभी समझाए क्यों हुआ था? तो हमने यहाँ पे लिखा है, तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। इस्लामिक संसार यानी मुसलमानों का क्या माना जाता था? मालिक माना। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों तुर्की का जो है हार हुई, तो तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया। इसी का विरोध भारतीय मुसलमानों ने किया, जिसे क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया? चलो, अब तीन कठिया प्रणाली किसे कहते हैं? ये तो अभी भी बताए। तीन कठिया प्रणाली किसे कहते हैं? तीन कठिया प्रणाली वैसा प्रणाली है जिसमें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है अंग्रेजों ने क्या करता था? भारतीय लोगों को नील की खेती करने बोलता था, जिससे किसानों को हानि होता था। नील की खेती एक बार करने से वह जमीन बंजर बन जाता था, और अंग्रेजों के डर से भारतीय किसानों को ऐसा करना ही पड़ता। देखो, ये हम नहीं लिखे हैं, ये अंचली का कॉपी था, तो अंचली लिखी थी, ठीक है? तो उसी के कॉपी से हमने ये किया है कि देखो, जैसे अभी समझा दिए, बोले अपने से लिख लो, तो वो अपने से मन से लिखी है। तो अभी हम बता देते हैं, थोड़ा सा वो सुन करके लिख लेना। तीन कठिया प्रणाली किसे कहते हैं? तो तीन कठिया प्रणाली किसे कहते हैं? तो तीन कठिया प्रणाली बोलना, अंग्रेज जो है बिहार के किसानों को जबरदस्ती जो है नील का खेती करवाते थे। जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होता था, उसके 3 कट्ठे में वो हर साल नील का खेती करवाते थे, बाकी पर बोलता था फसल लगा। और नील का खेती करने से जमीन क्या हो जाते थे? बंजर हो जाता था, जिस वजह से किसानों में ये क्या होता था? किसानों को काफी ज्यादा तकलीफ और दुख होता था। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाकी ये देख लो, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। किसका जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और क्यों हुआ था? ये हमने पढ़ा रखा है, बता रखा है, फिर भी ये क्या लिखी है इसका एक बार देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और क्यों हुआ था? तो रोलेट एक्ट को खत्म करने के लिए भारतीय लोगों ने जलियांवाला बाग में हजारों लोगों के साथ मिल करके क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे। तभी जनरल ओडायर को पता चला, तो उसने अपने सेनाओं को भेजकर जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया, और बम बारूद गोला से क्या कर दिया? सारे भारतीयों पर क्या किया? बरसा दिया। यहां पर ऐसा लिख लेना। और हजारों लोगों का खून क्या किया? हजारों लोगों को एक साथ मार डाला, खून की नदी बहा दिया। और यह घटना चूंकि जलियांवाला बाग में हो रहा था, इसीलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अपने से लिखोगे, है ना? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये बहुत बड़ा इसमें लिखा है, तो हमने जो उस टाइम समझाया था वो लिख लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, उसका क्या परिणाम हुआ था? सविनय जब अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी के पीछे जब 20,000 सैनिक आ गए थे, 20,000 आदमी इकट्ठा हो गए थे, तो उसके बाद अंग्रेज कैसे नाक रगड़ रहे थे? समझ रहे हो ना? तो वही यहाँ पर लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे। तो हम ये बता देते हैं, ये लिख देना, बोलना सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेज को जो है झुकना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? और गांधी जी के हर बात को मानना पड़ा। उनके सारे नियम शर्त जो भी गांधी जी ने कहा, वो सारे जो है अंग्रेज, जो उस टाइम भारत का कौन था उस टाइम? लॉर्ड इरविन ना। इरविन जो है सारे गांधी जी के बात को क्या किया? मान लिया। ठीक है, यही लिख दोगे। इसमें थोड़ा कुछ अलग लिखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का पूरा किए, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। क्योंकि गांधी जी चालाक थे और साथ ही साथ हिम्मतबाज भी थे, क्योंकि उसके साथ 20,000 लोग शामिल थे। वहीं लॉर्ड इरविन अंग्रेजों के राजा थे। लॉर्ड इरविन के कहे जाने के अनुसार गांधी जी का उल्टा करते थे। ये मत लिखना, ठीक है? लेकिन हाँ, इतना लिख लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत हुए थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेज को जो है झुकना पड़ा और गांधी जी के हर बात को मानना पड़ा। ठीक है, इतना सा लिख देना बस। समझ में आ गया? उसके बाद छठा,
रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट कानून क्या है, हमने पढ़ा रखा है, पीछे लिखा भी दिए थे, वो वाला लिख लेना है ना। रोलेट एक्ट कानून 21 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था, मतलब पारित किया था। ये कानून जो है किसने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सिडनी रोलेट न्यायाधीश था, ये जज था, कौन, सिडनी रोलेट, इसने घोषित किया था। यह एक ऐसा कानून था, हम जो बोल रहे हैं, देखो दो आदमी था, एक उस टाइम भारत का जो मतलब वायसराय था अंग्रेज का, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या नाम था उसका, लॉर्ड मतलब भगवान अपने आप को कहवाता था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और दूसरा नाम याद रखना सिडनी रोलेट, क्या नाम रखोगे यार, रोलेट एक्ट पूछेगा, कौन सा एक्ट पूछेगा, रोलेट एक्ट कानून क्या था, तो ध्यान से सुनो, जो हम बोल रहे हैं वो लिखना। क्या लिखोगे, कब, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन, और एक जज था न्यायाधीश, उसका नाम था सिडनी रोलेट। ये दोनों मिल करके, जब गांधी जी क्या कर रहे थे उस टाइम, लगातार आंदोलन करने लगे थे ना, तो सारे लोग में जब अंग्रेज के खिलाफ भड़काने लगे थे, जब सारे लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ने लगे थे, तो भारतीय लोगों को काबू पाने के लिए, कि भारत के लोग पर जो है काबू पाले, उसको जो है डरा के रखें, तो इसके लिए बोला एक बहुत कड़ा कानून लाते जिससे सबको बस में कर लेंगे, कौन बोला, अंग्रेज। तो वो दो आदमी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सिडनी रोलेट जो है, ये दोनों मिल करके 1919 ईस्वी में एक कानून लाया, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून में क्या था कि किसी भी आदमी को शक के आधार पर उठा करके जेल में बंद कर देंगे, और इस कानून के तहत यदि तुमको हम जेल में बंद किए हैं, तो ना तो तुम अपील कर सकते हो, ना तो वकील कर सकते हो, ना ही दलील दे सकते हो। मतलब अपील मतलब तुम ये भी नहीं बोल सकते कि मेरा क्या गलती है, क्यों हमको जेल में बंद कर रहे हो, और ना ही वकील करके तुम अपने आप को छुड़वा पाओगे, और ना ही कुछ कर सकते हो। बस एक बार यदि उठा करके बंद कर दिया, तो जेल में तुमको सड़ा सड़ा के मार देना था। और यह कानून बहुत ही खतरनाक था, और जबरदस्ती भारत के लोग को जब उठा उठा के बंद करने लगा और मारने लगा इस तरह से, खाना नहीं देता था, पानी नहीं देता था, 10 दिन का बासी खाना देता था, मच्छर से कटवाता था, नाली वाला पानी देता था गंदा पीने के लिए, और इस तरह से तड़पा करके जो है क्या करता था, मार देता था लोग को। और ये कानून जो है भारत के लोग को बहुत गुस्सा आया कि ये तो खतरनाक कानून है, और इसलिए उसने जो है क्या किया, इसलिए रोलेट एक्ट जो कानून था बहुत ही क्या था, खतरनाक था, और भारत के लिए एक काला कानून था। क्या कानून था जी, तो समझ में आ गया। तो क्या लिखोगे, रोलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सिडनी रोलेट ने मिल करके एक नया कानून लाया था, जिसे नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी आदमी को यदि जेल में बंद कर दिया जाता था, तो वो आदमी ना तो अपील कर सकता था, ना वकील कर सकता था, और ना दलील कर सकता था, है ना दलील दे सकता था, और उसको तड़प तड़प कर जो है जेल में ही मरना पड़ता था। इस कानून को काला कानून भी कहते हैं। इतना सा ये लिख देना, रोलेट एक्ट कानून। रोलेट एक्ट कानून समझ में आया, नहीं समझ में आया, इधर सुन रहे हो इधर निकाल रहे हो, और फिर दोबारा नहीं पढ़ोगे तो भैया ये लिख भी नहीं पाओगे, याद रखना। और यदि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो और लिखोगे तो ठीक है, बाकी मेरा काम है। देखो गांधी इरविन पैक्ट क्या, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। गांधी इरविन पैक्ट, या इसको बोल सकते हो, इस दूसरा भी क्वेश्चन दे सकता है, दिल्ली समझौता क्या था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनना, गांधी इरविन पैक्ट क्या है और दिल्ली समझौता क्या है। तो ये क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता क्या था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और इरविन जब गांधी जी के पास गया और उसको गोलमेज सम्मेलन में भेज रहा था कि जाइए गांधी जी, वहां मैकडोनाल्ड जो है आपको बुला रहे हैं, और गांधी जी नहीं जा रहे थे, तो जो है इरविन जो है गांधी जी को बोला कि भैया आप जो जो कहोगे हम आपके सारे बात को क्या करेंगे, मान लेंगे, आपके हर नियम शर्त को मानने को तैयार है, बट मेरा बात मान लो। तो गांधी जी बोला ठीक है। तो यहीं पर गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, इसी समझौता को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। समझ में आया, क्वेश्चन देगा गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी और इरविन के बीच क्या समझौता हुआ था, या दिल्ली समझौता क्या हुआ था, तो यही क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। तो इसमें बोलोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेज डर गए थे और गांधी जी के सभी बातों को मानने को तैयार हो गए थे, इसीलिए लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुई, जिसमें गांधी जी ने कहा हमारे जितने भी अहिंसावादी
जेल में बंद है उसे क्या करो, छोड़ दो, तब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी समझौता को ही गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं और इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। लिख लोगे, देख के सुन करके लिख लो ना, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, ये हमने अभी बोला कैसे था, तो एक बार फिर से देख लो इसको, लोग बहुत बार पूछा है। गांधी जी के नेतृत्व में सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, यह आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने का मुख्यतः 3 कारण थे। क्यों असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो मुख्यतः 3 कारण थे। पहला तो खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा मतलब सारे मुसलमान लोग जो है क्या किए थे, उस टाइम अंग्रेज से नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, तो मुसलमान लोग तो लड़ ही रहे थे। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, मतलब पंजाब में जो है अंग्रेज लोग बहुत बर्बरता से मतलब अन्याय कर रहा था, के विरुद्ध जो है न्याय प्राप्त करना, ये दूसरा कारण था। भारत को आजाद करना। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था, 3 कारण से। क्यों शुरू किया था, 3। पहला खिलाफत मुद्दा के कारण, पंजाब में जो अन्याय कर रहा था उसके कारण, और भारत को आजाद कराने के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखे है, असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है। क्या क्या करते थे असहयोग आंदोलन में, बोला जितना भी सरकारी उपाधि एवं आवेतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। मतलब ये था कि जितना भी सरकारी पद पे हो, जो सरकारी नौकरी कर रहे हो, सभी लोग क्या करो, छोड़ दो, कोई भी अंग्रेज का साथ ना दो। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। तीसरा क्या बोला, स्थानीय संस्थाओं को सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दिया जाए। बोला जितने भी स्थानीय भारत के लोग हैं और सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं वो सब लोग इस्तीफा दे करके आ जाओ। फिर बोला सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार। बोला जितना भी सरकारी स्कूल कॉलेज है वो सब का क्या करो, बहिष्कार करो। वकील लोग जितना है वो क्या करो, कोर्ट मत जाओ, बहिष्कार करो। जितने भी मजदूर है अंग्रेज के पास काम ना करो। ये सब क्या कर रहा था असहयोग आंदोलन में, उसके सभी सामानों का क्या कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था। तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। समझ में आ गया कैसे, ये वाला लिख लेना, यही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से इसको देख लो, पढ़ लो। हमने अभी कई बार इसको समझाया तो इसमें टाइम जो है नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है जी, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 मजदूरों नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया था। क्या किया था, मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 मजदूर और नेताओं को बंदी बना करके कहाँ लाया था, मेरठ लाया था, तथा उन पर मुकदमा चलाया गया था। और क्या कर दिया था, वो 31 मजदूर और नेता पे क्या कर दिया था, मुकदमा, केस कर दिया था। इन पर आरोप था कि सम्राट को, इस पर क्या आरोप था, सम्राट को भारत की प्रभु सत्ता से, ये गलत लिखा है, प्रभु सत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं ने मुजफ्फरपुर अहमद ऐसे डांगे, साकेत, असमानी, ब्रेन बेडली मुख्य थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये क्या लिख दिया, बाकी ये वाला इसका याद रखना, ठीक है। बाकी इसको देख के एक बार लिख के और 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब चोरी चोरा हत्याकांड क्या है, चोरी चोरा हत्याकांड समझा दिए थे। क्या हुआ था, जब 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो तभी वहां कुछ पुलिस वाले ने कहा ये आंदोलन बंद करो, और तभी सभी भारतीय लोग बोला नहीं कर, बंद करेंगे, जो करना है कर लो। तभी एक पुलिस ने एक भारतीय लोगों को मार दिया, जिससे सभी भारतीय लोगों को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, और सभी पुलिस को थाना में बंद करके आग लगा दिया गया, जिससे पुलिस वाले मारे गए। इस कांड को ही चोरी चोरा कहते हैं। चोरी चोरा हत्याकांड क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो वहां पे कुछ पुलिस वाले 20-22 को आते हैं और जो है क्या करते हैं, आंदोलन को बंद करने कहते हैं। बंद नहीं करता तो एक पुलिस वाला जो करता है, एक आदमी को मार देता है। इससे भीड़ वाला गुस्सा होकर के पुलिस वाला को रपेट के थाना में बंद करता है, थाना में ही उसको पेट्रोल डीजल डाल करके उसको आग लगा करके मार देता है। इसी कांड को क्या कहते हैं, चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड क्या है, ये मेन क्वेश्चन है, दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बिहार में किसान आंदोलन पर क्या लिखे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हमने अभी जो वहां पे बोला था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बिहार में 3 कठिया प्रणाली को कारण बिहार में किसान की स्थिति क्या हो गया था, काफी खराब हो गया था। बिहार में
तीन कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण बुलाया, किसको? गांधी जी के बुलाया, और गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह कर बिहार के किसानों को क्या किया? इंसाफ दिलाया। समझ में आया? हाँ, और क्वेश्चन क्या और है? ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन। अब तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन सारे करा दिए। उम्मीद है सारे शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो वो याद भी हो गया, वो लिख लोगे। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है।